प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब जनाब आज़म ख़ान नियाज़ी साहब। तो आज़म ख़ान नियाज़ी साहब, आप क्या कहिएगा इमरान ख़ान साहब की सेहत के बारे में? अल्लाह ताला ने मुआजिज़ा किया, अल्लाह ताला ने उन्हें सेफ़ रखा। छोटी सी चोटें जो आई हैं, ये इस उम्र में आके इस तरह के खेल में इस तरह का हो जाना, ये बहुत बड़ा जुल्म की निशानी है। ये उन लोगों की बेगैरती है जिन लोगों ने ये हरकत की है, ये घटियापन है। और अगर वो इतनी ताकतें रखते हैं तो आवाज़ दें, हमें कोई चौक बताएं, हम आते हैं और वो आएँ और मुकाबला करते हैं। फिर हमसे आगे निकलें तो फिर इमरान खान तक जाए ना। तो इसलिए ये बेगैरत लोग हैं, घटिया लोग हैं, छुप के वार करने वाले। तो इन्हें हम माफ़ नहीं करेंगे, आखिर तक इनका पीछा करेंगे। और हकीकी आज़ादी जब तक नहीं होती, हम इनके पीछे हैं। आप क्या समझते हैं कि 48 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है और पंजाब में इमरान ख़ान साहब की अपनी हुकूमत है, और अभी तक जिन्होंने कातलाना हमला किया ख़ान साहब पर, अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर नहीं कट सकी? देखें, एफ़आईआर आपको पता है, दो इदारे हैं, वफाकी गवर्नमेंट और हमारी इक़्तिदार पे बैठी हुई असल में जो फ़ौज है। तो फ़ौज जो है वो आपको पता है कि बाजवा साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं। फिर उनके ख़िलाफ़ बोला जाए जब, तो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उन लोगों को वो ज़लील करने चल पड़ते हैं। लेकिन हम तो आम आवाम में, हम तो बोलेंगे, चाहे हमारी जान जाए चाहे कुछ जाए, हमें परवाह नहीं इस बात की। ज़्यादती कर रही है फ़ौज, और फ़ौज का एक जर्नैल अगर ये माइनस कर दिया जाए तो सारी फ़ौज, बाकी हमारे बहन भाई हैं ना, वो सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो इंसाफ करेंगे। ये सिर्फ़ अपने आप को सेफ़ रास्ता लेने के लिए ये हरकतें कर रहा है। और वो उसने जो अमेरिका के कहने पर शहबाज शरीफ को बिठाया, शोबाज क्या, शोबाज कहें उसे, तो वो उस फ्रॉडिये ने 4 इंच का है वो, और उसकी हरकतें देखो। और वो जो उसने कुत्ता पाला है राना सनाउल्ला, वो बेगैरत, उसकी शक्ल देखो तो आपको बुलडॉग जैसी शक्ल नज़र आती है, वो कोई इंसान तो नहीं है। अच्छा, राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि इमरान ख़ान साहब पर जो हमला हुआ, उन्होंने तो इस चीज़ की मज़म्मत की, लेकिन वो कह रहे हैं कि ख़ान साहब इसको आगे कोई और रंग देना चाह रहे हैं। कि कोई कहता है कि उनको टांग में 2 गोलियां लगी हैं, और जब ख़ान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे, हमारा पहले यही ख्याल था कि 2 इंजरी हुई हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पे जो ज़ख़म मिले वो इस तरह के मिले, और अल्लाह ताला ने उन्हें सेफ़ रखा। इतनी लगने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें सेफ़ रखा। देखें, गोली 1 हो या गोलियां 4 हों, जुर्म तो है ना। जुर्म जो किया गया वो इनके इमाम पर, शहबाज के इमाम पर किया गया। वो बागड़ी एमपीए वहाँ का, जिन लोगों की तरफ से ये सारी हरकत हुई, वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें, उसका बयान आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे है, कि हमें इक़्तिदार आला की तरफ से हुक्म है और हम अपनी तंजीम के लिए इसको लॉन्ग मार्च को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इस तरह की हरकत जो उन्होंने की, ये बेईमाना और घटिया हरकत थी। हम इसकी मज़म्मत करते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह के हम लड़ने को तैयार हैं, हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो पहले। अच्छा आज़म ख़ान साहब, ये बताइएगा कि ख़ान साहब को कुछ दिन पहले ये सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बता दिया गया था, जबकि जो हमला हुआ उससे एक दिन कबल एजाज़ चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया कि इमरान ख़ान साहब पर वज़ीराबाद में हमला हो सकता है। जब ख़ान साहब को पता था कि यहाँ पे हमला हो सकता है, तो क्या ये वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान नहीं है कि वो इमरान ख़ान साहब को उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दे सके, जिसकी वजह से इमरान ख़ान साहब आज हस्पताल में मौजूद है? देखिए, सिक्योरिटी तो थी, लेकिन सिक्योरिटी जो है, जब सिक्योरिटी कर रहे होते हैं तो जब कोई असला निकाल के किसी जगह से छुप के करता है तो वो चोर छुप के करता है, इसलिए वो मतलूबा नताइज तक भी नहीं पहुंच पाए। वरना इस वक्त वो जो कंटेनर पे मौजूद जितने लोग थे वो किसी को ना छोड़ते। ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने छुप के वार किया, और छुप के वार, ये हमारे दरमियान कोई भी बंदा हो तो छुप के कोई हरकत कर दे तो वो ये सडन हरकत होगी, तो फ़ौरन ही उसको कवर कर लिया गया, पकड़ लिया गया। लोगों को पकड़े भी तभी गया ना, तो फोर्सेस वहाँ पे थी जिनसे पकड़ा गया वो। लेकिन अगली बात ये है कि वो एफ़आईआर नहीं कर रहे, और एफ़आईआर ना करना ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होती है किसी भी इदारे में। जब आपको कोई नुकसान करता है तो आप फ़ौरन इमीडिएट किसके पास जाते हैं? थाने में जाते हैं। तो जब थाने में जाया जाता है
تو وہاں پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے جس کا سدباب پھر پولیس کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے جو بیٹھے ہیں وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے کہ ان لوگوں کی ایما پہ جو حرکت ہوئی ہے ان پر ایف آئی آر کاٹی جائے، تو اتنے وہ طاقتور ہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ اب ایف آئی آریں نہیں کاٹیں گے اور اس کے بعد پھر وہ ایسی حرکتیں کریں گے، تو ہم انہیں اب دیکھ رہے ہیں قریب سے۔ آخری ٹائم یہ آنے والا ہے، شہباز، رانا ثناء اللہ، باجوہ صاحب، آپ سب سن لیں، آپ لوگوں تک، آپ کے گھر تک محفوظ نہیں ہوں گے، عوام بہت سرگرم ہے اور عوام آپ کے گھروں میں آپ کی بوٹیاں تک نوچ کے لے جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے کوئی۔ یہ جو آپ پیسہ بچانے کے لیے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے سیف رستے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ رستے نہیں رہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری بادی النظر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں، آخر آپ کی بوٹیاں نوچی جانی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا اعظم خان صاحب کہ گزشتہ دن عمران خان صاحب نے بتایا کہ جو حملہ آور تھے وہ دو تھے، ایک سامنے تھا اور ایک سامنے بلڈنگ پہ تھا، تو جب کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حملہ آور ایک تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حملہ آور دو تھے تو اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے لیں گے، اس کا ذمہ دار ہم اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو کردار اس کے پیچھے اگر سمجھتے ہیں یہ لوگ، کیا ان کو مطلب اپنے انجام تک پہنچانا چاہیے؟ دیکھیں، ہم وہاں موجود تھے، میں روزانہ کنٹینر کے اوپر کھڑا ہوتا تھا، وہ جو گولیاں گزری ہیں سمجھ لیں کہ وہ اس جگہ سے گزری جہاں ہمارے سینے ہوتے تھے، اور پیچھے وہ اونچی جگہ پہ خان صاحب کھڑے ہوتے تھے، ان کے پاؤں میں لگیں وہ۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ 5-7 منٹ میں بریک لگتی ہے کنٹینر کی تو میں اوپر جاؤں گا کنٹینر کے، لیکن یہ میں بتاؤں کہ وہاں پہ جو آواز تھی وہ 3 سائڈ سے آ رہی تھی، فائرنگ کی آواز 3 سائڈوں سے تھی، اس لیے کوئی یہ غلط کہہ رہا ہے کہ ایک سائڈ تھی۔ ایک تو پستول والا پکڑا گیا جو گن والا تھا، جس کو ڈی جے بھی بتا رہا ہے کہ میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، سامنے بلڈنگ پر تھا، اور ایک اس طرف سے بھی آواز آئی تھی، تو ہم یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، میں کہتا ہوں معجزہ ہوا ہے، اور یہ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے انسان کے۔ جی یہ تھے اعظم خان صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف سینٹرل پنجاب ہیں، اپنے جذبات بتا رہے تھے۔ اب کچھ کہنا قبل از وقت ہے، جب تک اس کی مکمل تحقیق